हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच में आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिए गए, सिमली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। ठीक है, आज हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी मतलब होता है संबोधन अलंकार। क्या होता है? संबोधन अलंकार। ठीक है, तो चलिए इसके डिफिनीशन देखते हैं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच में डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिनीशन पूछा जाता है। डिफिनीशन के साथ साथ हमें एग्जाम्पल भी देने होते हैं, तो इसके डिफिनीशन आप अच्छी तरह लर्न करते रहें और एग्जाम्पल को भी देखते रहें, एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं। तो चलिए इसके डिफिनीशन देखते हैं। एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। कहता है एन एपोस्ट्रॉफी कहता है कि इज ए डायरेक्ट एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent, to the absent or to a personified, personified object or idea। तो बच्चों ये इसका डिफिनीशन है। कहता है डिफिनीशन में एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार में परिभाषा कहता है, डिफिनीशन कहता है कि एन एपोस्ट्रॉफी, ध्यान दें, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी कहता है कि एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है, कहता है कि एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है, ध्यान दें, कहता है एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित, एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। ठीक, तो ये आपका डिफिनीशन है बच्चों। देखिए, कहता है डिफिनीशन में एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, कहता है एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है, एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें डेड, मृत, एब्सेंट, अनुपस्थित, ठीक है, या पर्सनिफाइड
यानी मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को वह क्या करता है, एड्रेसिंग करता है, मतलब उसे संबोधित करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर। ओ लिबर्टी LIBERTY, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर। ठीक, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर। अगला है ओ डेथ कम सून। ठीक है, कहता है ओ डेथ कम सून। ठीक, अब देखो इसका हम स्पष्टीकरण लिख दें, स्पष्टीकरण जान लें किस तरह है। तो ये कहता है कि ऊपर दिए हुए वाक्य में, यानी जो दिए हैं ऊपर दिए हुए वाक्य में, ऊपर दिए हुए वाक्य में लिबर्टी तथा डेथ, लिबर्टी तथा डेथ, ठीक, लिबर्टी तथा डेथ को नाम से संबोधित किया गया है। को नाम से संबोधित किया गया है, को नाम से संबोधित किया गया है। जैसे जीवित व्यक्तियों को जैसे जीवित व्यक्तियों को मोहन अथवा हरि कहकर संबोधित किया जाता है। जीवित व्यक्तियों को मोहन अथवा हरि कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, देखिए कहता एपोस्ट्रॉफी और जो है पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार दोनों लगभग सिमिलरिटी है, दोनों में संबोधित किया जाता है। उसमें निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और इसमें भी जो है मृत अनुपस्थित चीजों को एड्रेसिंग किया जाता है, संबोधित किया जाता है। दोनों लगभग सिमिलरिटी है, एक सा है। जैसे यहाँ कहता ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, यानी लिबर्टी आजादी, यानी आजादी तुम इतना प्रिय क्यों। अब यहाँ देखिए दूसरा है ओ डेथ कम सून, ओ मृत्यु यमराज कम सून, जल्दी आओ। मतलब कहता है कि ऊपर दिए हुए वाक्य में लिबर्टी और डेथ ये दोनों निर्जीव है, यानी डेड है। ठीक, और इनको नाम की तरह संबोधित किया गया है। जैसे कोई जीवित व्यक्ति हो, मान लिया जैसे हरि या मोहन हो, और उसे संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपका है एपोस्ट्रॉफी अलंकार। ठीक है, आगे देखिए अब जैसा कि आपको बताया कि एपोस्ट्रॉफी तथा पर्सनिफिकेशन दोनों सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये चीजें जानना हमें जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी तथा पर्सनिफिकेशन में अंतर।
एपॉस्ट्रॉफी तथा पर्सनिफिकेशन में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। तो कहता है नंबर 1, पहला अंतर है, कहता है पर्सनिफिकेशन पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। तो कहता है पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं। पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर जो पर्सनिफिकेशन का है वो कहता है कि पर्सनिफिकेशन में, ध्यान दें कि पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को हम क्या करते हैं, सजीव मान लेते हैं, सजीव, ठीक। दूसरा नंबर है एपॉस्ट्रॉफी यानी संबोधन। कहता है एपॉस्ट्रॉफी यानी संबोधन में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मानकर ठीक है, उसे संबोधित करते हैं। ठीक है। संबोधित करते हैं तथा संबोधन चिन्ह भी लगा देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ओ ग्रैड where is the victory? Where is the victory? ठीक है। फिर अगला है ओ लाइफ आई नो नॉट what thou art। ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया गया कि एपॉस्ट्रॉफी और पर्सनिफिकेशन
यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी में आपको बताया गया कि एपॉस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जबकि पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सनिफिकेशन में कहता है निर्जीव वस्तु तथा भाव को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी उसमें उस व्यक्ति को, ठीक है, कहता है कि निर्जीव वस्तु तथा भाव को सजीव मान लिया जाता है और इसमें सजीव मानकर उसे संबोधित किया जाता है। तो यही अंतर है, यानी एपॉस्ट्रॉफी तथा पर्सनिफिकेशन में यही अंतर है। कहता है कि पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं, यानी वह जो निर्जीव वस्तु या पदार्थ होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, सजीव मान लेते हैं। और एपॉस्ट्रॉफी में क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मानकर उसे संबोधित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके डिफिनीशंस आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। धन्यवाद।